नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 11 पादपों और जंतुओं में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें अपन ने एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस थे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में वो सोल्व किए थे। आगे देखते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, रक्त एक है तरल संयोजी ऊतक, तरल कोशिका, संवहनी ऊतक या मृद ऊतक। तो जो ब्लड होता है वो तरल कनेक्टिव टिश्यू होता है, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जिसमें श्वसन वर्णक पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 3, रोगाणुओं को नष्ट करने वाली रक्त कोशिका हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिका अणु, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन। तो जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने वाली ब्लड सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का थक्का बनने में कौन सा आयन महत्वपूर्ण है, कैल्शियम +2, फॉस्फोरस, कॉपर, मैग्नीज। तो जो रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम +2 आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की जो स्पंदन दर है वो सामान्यतः कितनी होती है? 30 से 40 स्पंदन प्रति मिनट, 40 से 60, 60 से 70, 72 से 80। तो कितनी होती है? 72 से 80। क्वेश्चन नंबर 6, चिकित्सक द्वारा हृदय स्पंद को मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र का नाम है, स्टेथोस्कोप, मॉनिटर, थर्मामीटर, मेजरिंग टेप। तो जो अपनी हार्ट बीट होती है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। एक चेस्ट पीस होता है और 2 ईयर पीस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त परिसंचरण की खोज की, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसकी खोज किसने करी? वाटसन एंड क्रिक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक एंड विलियम हार्वे। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी खोज करी थी विलियम हार्वे ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी 1665 में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी, केंद्रक की, जबकि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस जंतु में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? मछली, स्पंज, हाइड्रा, बी एंड सी। तो स्पंज और हाइड्रा जो होता है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किडनी की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है। जो किडनी है, वृक्क या गुर्दा, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा। तो कौन सी होती है? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड का पीएच कितना होता है? 6.1, 7.4, 1.2 या 14। तो पीएच ऑफ ब्लड होता है 7.4। ये सेकंड ग्रेड में अब पूछा हुआ क्वेश्चन से 2018 में। क्वेश्चन नंबर 11, वयस्क व्यक्ति 24 घंटों में कितनी मात्रा में यूरिन का उत्सर्जन करता है? 2 से 2.5 लीटर, 0.1 से 1 लीटर, 1 से 1.8 लीटर, ए एंड बी। तो 1 से 1.8 लीटर यूरिन का उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड को छानने की जो विधि होती है, ब्लड फिल्ट्रेशन की जो मेथड होती है, उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण, अपवहन या डायलाइसिस, अधिशोषण, ए एंड सी। तो उसे क्या कहते हैं अपन? डायलाइसिस। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, पादप से जल तथा भोजन के परिवहन हेतु पाए जाते हैं, मृदुतक, पेरेन्काइमा, संवहन ऊतक, वस्कुलर टिश्यू, दृढ़ ऊतक या विभजोतक। तो पादप से वाटर और जो फूड होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या पाया जाता है? वस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है? शिरा, धमनी, फुफ्फुसीय शिरा या धमनी। तो कौन करता है? पल्मोनरी वेंस। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, हार्ट बीट हेतु उत्तरदायी हैं, हृदय का लयबद्ध संकुचन, हृदय का लयबद्ध विस्तार, हृदय का संकुचन एवं विस्तार। तो जो हार्ट होता है, हार्ट बीट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लड में, रक्त में पाया जाने वाला तरल कहलाता है, कोशिका, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। तो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। 55% ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जड़ों के द्वारा जल और खनिजों के जो अवशोषण की दर है उसको बढ़ाने में सहायता करता है, तने, मूल रोम, रूट हेयर्स, जाइलम, फ्लोएम। तो कौन करता है? रूट हेयर्स। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, पक्षी वर्ग का उत्सर्जित उत्पाद हैं, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ए एंड बी। तो जो पक्षी वर्ग होते हैं, छिपकली वगैरह, इनका जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो श्वेत रंग का सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो उससे वो क्या होता है? यूरिक
अम्ल। तो ये अपना लेसन नंबर 11 जो था वो अपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आप जो प्रीवियस वीडियो हैं वो जा कर के भी देख सकते हैं, और जो भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते थे वो अपन ने कंप्लीट किए हैं। कल अपन शुरू करेंगे लेसन नंबर 12। थैंक यू फॉर वॉचिंग।